नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की ये क्लास हमारी पिछले 6 माह के करंट अफेयर की 4th क्लास होने वाली है। जिस किसी भी स्टूडेंट को अभी तक ना पता हो, दोस्तों हमने एक पिछले 6 माह के करंट अफेयर की टॉप 1111 क्वेश्चंस की एक सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी ये आज 4th क्लास रहने वाली है, या इसे आप 4th प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हो। इन सभी प्रैक्टिस सेट्स के अंदर मैं आपको टॉप 1111 करंट अफेयर के ऐसे क्वेश्चंस देने वाला हूं जिनसे आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। यहीं से आपको अपने हर एक एग्जाम में करंट अफेयर का एक एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बस आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट को एकदम ध्यान से कवर करना है, प्लस आपको इन सभी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले आपको क्लास के अंदर क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, उसके बाद आप कहीं जाकर पीडीएफ से रिवीजन कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट रखा गया है। पिछले 6 माह का करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ से बनने वाला प्रश्न आपके एग्जाम से छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी एप्पल इंक ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त कर दिया है? तो मेरे दोस्त, ये जो एप्पल नामक कंपनी है, इस एप्पल इंक नामक कंपनी ने अपने नए सीईओ के रूप में जॉन टर्नस को नियुक्त कर लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगर बात करूं जॉन टर्नस से पहले एप्पल के सीईओ कौन थे, तो उनका नाम था मेरे दोस्त टिम कुक। क्या नाम था? टिम कुक। इन टिम कुक का ही स्थान लेने वाले हैं जॉन टर्नस। जॉन टर्नस आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर 2026 से अपना पदभार संभालने वाले हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखकर चलना है। फोटो से भी आप पहचान कर सकते हो, ये हैं टिम कुक जो एप्पल के पूर्व सीईओ रह चुके हैं, और ये हैं जॉन टर्नस जो एप्पल के वर्तमान में सीईओ बनने वाले हैं। बात करूं एप्पल कंपनी की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। इस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके 3 लोग हैं। पहले हैं स्टीव जॉब्स, दूसरे हैं स्टीव वोजनियाक, तीसरे हैं रोनाल्ड वेन। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा एप्पल कंपनी की नींव रखी गई थी। बात करूं इस एप्पल कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो यूएसए के कैलिफोर्निया शहर में एप्पल नामक कंपनी का मुख्यालय स्थित हो जाता है। तो यहाँ से एप्पल से बनने वाला आपको इतना फैक्ट भी ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। तो पिछली कुछ क्लास में कुछ बच्चों की डिमांड ये भी आ रही थी कि सर आप क्वेश्चंस के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिया करिए। तो मैंने इस क्लास में इस बात का पूर्णतः ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चंस के साथ बहुत सा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके लिए शामिल किया हुआ है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य में हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 299.66 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी थी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क करके चलना। आपके किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना दोबारा से और फिर समझने का प्रयास करते हैं। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य को हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 299.66 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात विश्व बैंक के द्वारा उत्तर प्रदेश को अपनी हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 299.66 मिलियन के ऋण को मंजूरी मिली है। अब ये तो बात थी उत्तर प्रदेश की। इससे पहले मैं बात करूंगा विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक न जाने कितने एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये यूएसए के वॉशिंगटन डीसी नामक राज्य में पड़ता है। बात करूं विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं, तो इनका नाम है अजय बंगा। और ये जो अजय बंगा जी हैं ये भारतीय और अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं। इन्होंने 2 जून 2023 को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार संभाला था। बात करूं स्थापना की, तो मेरे दोस्त विश्व बैंक की जो स्थापना है ना, वो आपकी जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, अर्थात जिसे आप संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के नाम से भी जानते हो, इसके दौरान की गई थी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वो किस सम्मेलन के तहत हुई थी, तो आपका आंसर होगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2026 में भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मेरे दोस्त जून 2026 की बात है और भारत के नए सेना प्रमुख के रूप में धीरज सेठ जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में अपनी कमान संभालेंगे। वे जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब जब बात भारतीय सेना की हुई है तो एक बार भारतीय थल सेना की स्थापना के बारे में भी आपको बता देता हूँ।
भारतीय थल सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके चलना। बात करूं भारतीय वायुसेना दिवस की, तो मेरे दोस्त जितना आपके लिए थल सेना दिवस इंपॉर्टेंट है, उतना ही वायुसेना दिवस भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही नौसेना दिवस भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने तीनों सेनाओं के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट एक ही क्वेश्चन में शामिल कर दिया है। बात करूं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई, तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी इंडियन एयरफोर्स की। बात करते हैं भारतीय नौसेना की, तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय नौसेना की स्थापना जो है वो 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री विभाग के रूप में हुई थी। किस विभाग के रूप में? मरीन डिपार्टमेंट, अर्थात समुद्री विभाग के रूप में भारतीय नौसेना की स्थापना जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। तो इतना फैक्ट आपको भारतीय सेनाओं के बारे में ध्यान रखकर ही चलना है, और इतना फैक्ट तो आपको बेसिक रूप से पता होना ही चाहिए। यहीं से क्वेश्चन हर बार किसी ना किसी एग्जाम में घूमता रहता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिश्केक में आयोजित आसियान रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो इसके अंदर भारत ने कुल मिलाकर 17 मेडल को जीत लिया है, जिनमें से 2 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और 9 ब्रोंज मेडल हो जाते हैं। तो 9 और 6 15 और 2 17 मेडल जो हैं वे टोटल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी मेडल कितने जीते गए हैं। अब अगर आपसे पूछे कि आसियान रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मेरे दोस्त ये आपका किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के अंदर हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? किर्गिस्तान की जो राजधानी है बिश्केक, वहाँ पर इसका आयोजन हो चुका है। बात करूँ पदक तालिका की, तो पदक तालिका में जो पहला स्थान दिया गया है मेरे दोस्त, वो ईरान देश को दिया गया है, क्योंकि इसने 18 मेडल जीत लिए हैं। दूसरा स्थान इसमें जापान को मिला है, क्योंकि उसने 15 मेडल को जीता है। तीसरा स्थान इसमें चीन को दिया गया है, क्योंकि इसने 14 मेडल को जीता है। चौथा स्थान इसमें किर्गिस्तान को दिया गया है, क्योंकि इसने 12 मेडल को जीता है। और 5वें नंबर पर इसमें भारत को स्थान दिया गया है, क्योंकि भारत ने 17 मेडल जीते हैं। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर भारत की रैंकिंग हो जाती है, तो भारत की रैंकिंग को तो अपने दिमाग में फिट करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? मेरे दोस्त G20 शिखर सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है वो अमेरिका के फ्लोरिडा नामक शहर में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 2026 तक फ्लोरिडा के मियामी में ट्रंप नोटिनोल दोरल में आयोजित होने के लिए निर्धारित है। बात करते हैं 2025 वाले G20 की, अर्थात G20 शिखर सम्मेलन 2025, इसका कौन सा संस्करण था? तो 2025 में मेरे दोस्त इसका 20वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। बात करूँ इस 20वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी गई थी, तो 2025 में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी थीम थी एकजुटता, समानता और स्थिरता। नेक्स्ट पॉइंट है 20वां G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मेरे दोस्त इससे पिछले वर्ष जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर बात करूँ G20 की स्थापना की, तो स्थापना इसकी कब हुई? तो 1999 में हुई थी। पहला G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 2008 के अंदर अमेरिका में आयोजित किया गया था। इतना फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है G20 से। यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में G20 से बार बार पूछे जाते हैं। इतने फैक्ट को आप अपने दिमाग में रट लो या किसी तरह से भी बैठा लो, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मेरे दोस्त क्रिम्सन स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा अर्थात इंग्लिश भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मेरे दोस्त ये नवतेज सरना जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? मेरे दोस्त भारत का जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है वो है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर दिया गया है। और यह जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है मेरे दोस्त, ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। बात करूँ भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की, तो वो है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका लद्दाख के अंदर स्थित है। बात करूँ भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की, वो है आपका साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका अंडमान और निकोबार के अंदर स्थित है।
बात करूं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। तो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट लगे वे सभी मैंने आपको यहीं पर बता दिए हैं। अब आपको इससे भी निश्चित हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी संघ का 39वां शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है। मेरे दोस्त, अफ्रीकी संघ का 39वां जो शिखर सम्मेलन 2026 है ये इथोपिया के अंदर आयोजित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या रही है, क्योंकि थीम कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो इसकी थीम रही है सुरक्षित जल और स्वच्छता प्रणालियों की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करना। इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2026 में किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। मेरे दोस्त, ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा जो है वो केरल राज्य ने घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। केरल से आपको ध्यान रखना है, केरल का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, वो केरलम कर दिया गया है। केरल के नए मुख्यमंत्री भी बने हैं जिनका नाम है वीडी सतीशन। क्या नाम है? वीडी सतीशन इनका नाम हो जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय पहल को शुरू किया है। तो 2026 के अंदर पोषण युक्त खेती और स्वस्थ भोजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में सेहत मिशन को जारी किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इस सेहत मिशन को जारी तो केंद्र सरकार ने कर दिया है, लेकिन आपसे इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछी जाएगी। तो इसकी सेहत की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात एस से हो जाता है साइंस, ई से हो जाता है एक्सीलेंस, एच से हो जाता है हेल्थ और ए से हो जाता है एग्रीकल्चर, टी से हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इतना फैक्ट आपको सेहत से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क करके चलना। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी जो है ये भारत ने 44 सालों के बाद की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ इसके मेजबान कौन रहे, तो भारत के अंदर गांधीनगर जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, वहीं पर इसकी मेजबानी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो मेरे दोस्त, गंगा एक्सप्रेसवे, हाल फिलहाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है वो है गंगा एक्सप्रेसवे से संबंधित। मेरे दोस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया है। और यह किन दो शहरों को जोड़ता है, तो मेरे दोस्त ये मेरठ और प्रयागराज को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ पीएम मोदी ने यूपी के हरदोई जिले में इस मेगा प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ता है। और वे 12 जिले हैं कौन से, एक बार इन पर भी निगाह मार लेते हैं। पहला हो जाता है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। आप इस तरह से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 जिले हैं जो आपस में इस हाईवे के द्वारा जुड़ते हैं। बात करूँ इस गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने में लागत कितनी लगी है, तो मेरे दोस्त ये लागत भी कई बार आपसे पूछ ली जाती है। तो लागत लगी है 36,230 करोड़ रुपए की। इतना फैक्ट आपको गंगा एक्सप्रेसवे से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है। तो मेरे दोस्त, इसका खिताब जो है ये सौरभ कोठारी जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सौरभ कोठारी जी तो विजेता हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने किसे हराया है, तो इन्होंने पंकज अडवाणी जी को हराकर यह खिताब जीता है। इसलिए उपविजेता हो जाते हैं पंकज अडवाणी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया गया है। मेरे दोस्त, 2026 ही क्या, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है मेरे दोस्त ये प्रतिवर्ष 1 मई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन 2026 में इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही है स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। क्या रही है? स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला अत्याधुनिक विमानन मौसम और कोहरा निगरानी AI सिस्टम स्की कास्ट कहाँ पर लॉन्च हुआ है।
तो मेरे दोस्त इस AI सिस्टम स्काई कास्ट को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लॉन्च कर दिया गया है, जो कि आपका नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? मेरे दोस्त स्लोवेनिया, जो कि आपका यूरोप महाद्वीप का एक देश हो जाता है, इसके नए प्रधानमंत्री हाल ही में जेनेट जानसा जी को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब स्लोवेनिया की बात हुई है तो इससे बनने वाला बेसिक फैक्ट जो है वो है इसकी राजधानी और मुद्रा। तो स्लोवेनिया की राजधानी हो जाती है ल्यूब्लियाना। क्या नाम है? ल्यूब्लियाना। मुद्रा हो जाती है यूरो और ये यूरोप महाद्वीप का एक देश हो जाता है। इतना फैक्ट आपको स्लोवेनिया से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किसके सहयोग से इस्माइल मिशन लॉन्च किया है? मेरे दोस्त ये जो इस्माइल मिशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन हो जाता है आप सभी के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इस्माइल मिशन जो है ये CAS अर्थात चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CAS, इसी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये तो बात थी किसके सहयोग से लॉन्च हुआ है, तो आपका आंसर हो गया चीन के सहयोग से लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि इस इस्माइल की फुल फॉर्म क्या हो जाती है तो आपको बताना जरूरी होगा। तो इस्माइल की फुल फॉर्म है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर। क्या नाम है? सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर लोनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर इसकी पूर्ण फुल फॉर्म हो जाती है। इस मिशन की अवधि कितनी रखी गई है? तो इस मिशन की अवधि 3 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयुष अनुदान पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मेरे दोस्त आयुष अनुदान पोर्टल को हाल ही में आयुष मंत्रालय ने ही लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 कब मनाया गया है? मेरे दोस्त अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 ही क्या, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को 22 मई को ही मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2026 में इसकी थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम रही है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्रवाई, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट। क्या नाम है? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट इसकी अंग्रेजी में थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में किस देश ने अपनी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमाट का सफल परीक्षण कर दिया है? तो इसका सफल परीक्षण जो है ये रूस के द्वारा कर दिया गया है। अर्थात ये जो RS-28 सरमाट नामक मिसाइल है ये रूस देश की मिसाइल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पश्चिमी देशों और नाटो के द्वारा इसे सैटर्न 2 नाम दिया गया है और इसकी जो मारक क्षमता है मेरे दोस्त वो है 35,000 किलोमीटर से अधिक। अर्थात 35,000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में ये अपना निशाना मार सकती है। इतनी भयंकर मिसाइल जो है वो रूस ने निर्माण कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में तीसरा इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 कहाँ आयोजित किया गया है? तो तीसरे नंबर का इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल जो है ये मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हुए हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल की आधिकारिक शुरुआत किस तिथि को हुई थी? मेरे दोस्त काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। इसको आप एक बार इस तरह से पढ़ेंगे, जनवरी 2026 में स्टार्टअप इंडिया मिशन के 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई थी। ऑप्शन नंबर B इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तभी तो 2016 से 2026 तक 10 साल बैठे या नहीं बैठे? बिल्कुल ठीक। बात करूँ इसकी घोषणा की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले से इसकी घोषणा की थी। बात करूँ इसके शुभारंभ की तो इसे आधिकारिक तौर पर 16 जनवरी 2016 को विज्ञान भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया था। अब देखना घोषणा और शुभारंभ में अंतर है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को इसकी घोषणा की थी, लेकिन शुभारंभ कब हुआ? 16 जनवरी 2016 को, लगभग 5-6 महीने बाद। इसी ऐतिहासिक दिन को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। घोषणा कब हुई, शुभारंभ कब हुआ और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है? मेरे दोस्त 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 के अंदर महिला एकल का खिताब जो है ये सूर्य करिश्मा तामिरी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और अगर यहीं पर पुरुष एकल के खिलाड़ी की बात करूं तो पुरुष एकल का खिताब जो है वो ऋत्विक संजीव S ने जीता है।
ये तो बात थी विजेताओं की। अब अगर बात करूँ 87वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो मेरे दोस्त आयोजन जो है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 से 4 क्वेश्चन साथ के साथ ही क्लियर करता जा रहा हूँ, तो ये क्लास अपने आप में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती जा रही है। आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देखकर भी अंदाज़ा लगा रहे होंगे और क्वेश्चंस के साथ जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको सुनने के बाद भी आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है। मैं अपनी तरफ से आपको मजबूर नहीं करूँगा इस क्लास को लेने के लिए कि आपको क्लास लेनी ही लेनी है। यदि आपको ये क्लास इम्पोर्टेंट लगती है तो आप इस क्लास को अवश्य लें, और अगर नहीं लगती तो फिर आपकी मर्जी है, आप लोग जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप लोग बिल्कुल फ्री हैं मेरी तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 के अंदर किस 16 वर्षीय अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है? मेरे दोस्त यहाँ पर 16 वर्षीय अभिनेता की बात हुई है जिसने गोल्डन ग्लोब 2026 के अंदर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता है, और ऐसा कर कर उसने इतिहास रच दिया है। तो उनका नाम हो जाता है ओवेन कूपर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत की है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आपके किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे आप इसको लिख कर रख लेना। भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो की शुरुआत जो है वो केरलम राज्य ने की है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और केरल का ही वर्तमान में नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। केरल के ही वर्तमान में नए मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं जिनका नाम है वीडी सतीशन। क्या नाम है? वीडी सतीशन इनका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक कारण है, क्योंकि जितनी अधिक बार आप एक क्वेश्चन को रिपीट करोगे वह क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होता चला जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चंस को बोल बोल कर ज़्यादातर रिपीट करने का प्रयास करें, इससे आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और क्वेश्चन भी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन सी बनी है? तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन चुकी हैं आर रितिका श्री। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के तमिलनाडु की आर रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत के निवेश भविष्य को तेज और आसान बनाने के लिए गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है? तो गरुड़ा फ्रेमवर्क का प्रस्ताव जो है ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने रख दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसे आप सेबी के नाम से भी जानते हैं, और इसका अंग्रेजी में पूर्ण नाम हो जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का जो खिताब है ये मेरे दोस्त FC बार्सिलोना ने जीत लिया है, अर्थात फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस राज्य ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये हाल ही में पंजाब राज्य ने शुरू कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंजाब से अगर आपको फैक्ट बताऊं तो पंजाब की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़, और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजराइल ने अपनी विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो इजराइल की जो विदेशी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, इसका नया प्रमुख जो है वो रोमन गोफमैन को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किस वर्ष को भारत फ्रांस इनोवेटिव वर्ष के रूप में घोषित कर दिया है? तो भारत फ्रांस इनोवेटिव वर्ष के रूप में 2026 को घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? मेरे दोस्त भू भारती पोर्टल की शुरुआत जो है ये तेलंगाना राज्य ने कर दी है। और इस भू भारती पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भूमि का जो भी रिकॉर्ड है उसका अच्छे से प्रबंधन करना और सरल और पारदर्शी बनाना, इसका यही उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अप्रैल 2026 में वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग ए नेशंस सिंबल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक को हाल ही में TM कृष्णा जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अपने आप मार्क करके चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में विश्व बैंक ने किस भारतीय शहर की राजधानी के लिए
विकास प्रोजेक्ट के लिए $340 मिलियन की पहली किस्त जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर है अमरावती। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के सैन्य इतिहास में पहली बार किसे देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के 125 साल के सैन्य इतिहास की ये बात कर रहा है। इन 125 सालों के सैन्य इतिहास के दौरान पहली बार जो देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई हैं उनका नाम है सुसान कायल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले 125 सालों के अंदर सेना के अंदर कोई भी महिला प्रमुख नहीं बनी है, तो इसलिए पहली महिला प्रमुख हो जाती हैं सुसान कायल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर इसलिए हो जाता है। बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा हो जाती है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। इतना फैक्ट आपको ऑस्ट्रेलिया से भी जान कर चलना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के अंदर पुरुष एकल का खिताब जो है ये जैनिक सिनर ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो हंगरी के नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मैकग्यार। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ हंगरी की, तो हंगरी की राजधानी हो जाती है बुडापेस्ट और मुद्रा हो जाती है हंगेरियन फोरेंट। क्या नाम है? हंगेरियन फोरेंट इसकी मुद्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत का किस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता पूरी तरह से लागू हुआ है? अर्थात भारत ने हाल ही में रूस देश के साथ रसद सहायता के पारस्परिक आदान प्रदान समझौता को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है, जिसे आप इंग्लिश में रेलोस समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में नोवे MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 9वें नंबर के MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से हाल ही में डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो वायु प्रदूषण अध्ययन करने और मौसम की निगरानी के लिए G20 उपग्रह किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 2027 के अंदर लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 कब मनाया गया है? मेरे दोस्त, विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के 48वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे दोस्त 48वें नंबर के वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बने हैं अजय कोचर जी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बात करूं भारतीय नौसेना के गठन की, तो इसका गठन 5 सितंबर 1612 को ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री विभाग के रूप में हुआ था। बात करूं आज़ादी के बाद स्थापना कब हुई, तो भारतीय नौसेना की 26 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद स्थापना मानी जाती है। बात करूं इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर हो जाता है और वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। क्या नाम है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, जो कि भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख हो जाते हैं। इतना फैक्ट आपको भारतीय नौसेना से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त, रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसी का वर्तमान में नाम बदलने की घोषणा की गई है। और नाम बदल कर क्या रखा जाएगा? तो नाम बदल कर रखा जाएगा डॉक्टर विश श्रीधर वाकणकर टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट रूप में हो जाता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने करने का प्रयास किया कीजिए। इससे आप सभी लोगों के कॉन्फिडेंस का भी पता लगता है और ये भी पता लगता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी है। बात करूँ फरवरी 2026 में हरियाणा में आयोजित 39वें सूरजकुंड शिल्प मेले के लिए किन राज्यों को थीम राज्य के रूप में चुना गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान और गुजरात, मेघालय और उत्तर प्रदेश, असम और बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा। आपको इनका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भव्य भारत भूषण अवार्ड किस संस्थान ने शुरू किया है? मेरे दोस्त, भारत भूषण अवार्ड जो है ये ईशा फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया एक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति जो है ये केरल राज्य ने लॉन्च कर दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
मैंने आपको अभी बताया केरल के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बदले गए हैं, उनका नाम है वीडी सतीशन। और केरल का ही वर्तमान में नाम बदल कर क्या रखा गया है, बस केरलम कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और केरल ने ही वर्तमान में टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन नीति को भी लॉन्च कर दिया है। ये चीज़ भी आपको केरल से ध्यान रखनी है। तो केरल में हाल फिलहाल में काफ़ी हलचल है, इसलिए केरल से एक नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनने के लिए देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने देश का पहला AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल लॉन्च किया है? तो AI आधारित CM श्री स्कूल शिक्षा मॉडल जो है दोस्त, ये किस राज्य ने लॉन्च कर दिया है? तो ये दिल्ली राज्य ने लॉन्च कर दिया है, या दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च कर दिया है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों के लिए 3% आरक्षण को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की शुरुआत जो है मेरे दोस्त, ये आपके उत्तराखंड राज्य ने कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मई 2026 में एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर प्रसिद्ध पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया है। वह किस देश से संबंधित है? तो कामी रीता शेरपा जो है ये आपके भूटान देश से संबंधित हो जाते हैं और इन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्हें ही एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू की है? तो आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने कर दी है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। इतना फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो ऐसा करने वाला यूरोप का पहला देश बन चुका है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी हो जाती है, मुद्रा यूरो हो जाती है, और फिनलैंड वही देश है जो विश्व खुशहाली सूचकांक में हर बार प्रथम स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस देश ने मेटा के स्वामित्व वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है? तो व्हाट्सएप को पूरी तरह से ब्लॉक करने का आदेश दे दिया है रूस देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मई 2026 में केरल राज्य के नए 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? इस क्वेश्चन को मैंने इसी वीडियो में न जाने आपको कितनी बार रिपीट करा दिया है। केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में वीडी सतीशन ने शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये केरल के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप इनकी फ़ोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खाद्य एवं कृषि संगठन। मेरे दोस्त, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि संगठन के सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू ने रोम में स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल 2026 प्रदान किया है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल अरेस्ट जिसे आप साइबर ठगी के नाम से जानते हैं, इससे निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो साइबर ठगी या डिजिटल अरेस्ट से निपटने के लिए अभय नामक एक AI चैटबॉट जो है ये केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे आप CBI के नाम से भी जानते हैं, इसी ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा और किस यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मिलकर 2028 के अंत में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो हाल ही में 2028 के अंत में रोजालिंड फ्रैंकलिन रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और इस रोवर को किस मिशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इस मिशन का नाम होने वाला है एक्सोम मार्स मिशन। यह रोवर मंगल ग्रह के आक्सिया प्लानम नामक क्षेत्र में उतरेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के अंदर सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एथलीट ने प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है? तो प्रतिष्ठित लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार आर्यना सबलेंका ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो बात थी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर की, लेकिन इसी अवार्ड के अंदर अर्थात लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के अंदर ही स्पोर्ट्स मैन का अवार्ड भी तो मिला होगा। तो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला? तो ये कार्लोस अल्कराज जी ने जीता है। आप लोग ध्यान रखेंगे दोनों पुरस्कार, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही? आर्यना सबलेंका, और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर कौन रहे? कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय वन रक्षक को मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है? तो मेरे दोस्त, मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वन हेल्थ शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है मेरे दोस्त, वो फ्रांस देश ने G7 की अध्यक्षता के अंतर्गत कर ली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में भारतीय मूल की कौन सी खिलाड़ी इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन जो हैं, ये इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बनी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और ये भारत के लिए अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो लॉरियल यूनेस्को महिला विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से फेलिस जैका जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 5 महिला वैज्ञानिकों को दिया जाता है, जिसमें से एक विजेता का चयन विश्व के 5 अलग अलग क्षेत्रों से किया जाता है। इस पुरस्कार के अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 1 लाख यूरो, अर्थात लगभग 90 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम क्या निर्धारित की गई है? आप लोग क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड देख रहे हो। इस बार वह क्वेश्चन को इस प्रकार से मोड़ कर लाया है कि डायरेक्टली आपसे योग दिवस कब मनाया जाता है ये ना पूछकर उसकी थीम पूछ ली। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की जो थीम है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। तो इसकी थीम रही है योग फॉर हेल्दी एजिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। योग फॉर हेल्दी एजिंग ये इसकी थीम हो जाती है। और प्रतिवर्ष योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो पहली बार मनाया गया था 21 जून 2015 को। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर स्टारमर ने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो कीर स्टारमर जो है मेरे दोस्त, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में खुरासानी इमली को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त, खुरासानी इमली जो है ये आपकी मध्य प्रदेश राज्य की इमली है, और इसे ही हाल ही में जीआई टैग मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ जीआई टैग की, तो पहला जीआई टैग जो है मेरे दोस्त वो वर्ष 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है? तो 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो अगेन तुषार मेहता जी को दोबारा से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? तो मेरे दोस्त, कॉमनवेल्थ शतरंज संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है भारत सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मेरे दोस्त, नाटो शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन तुर्की के अंकारा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलना। बात हुई है नाटो की, तो नाटो की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूर्ण रूप से फुल फॉर्म हो जाती है। इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। और वर्तमान में जो नाटो के सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 32।
वर्तमान में नाटो के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मार्क रूटे। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो भारत और इटली ने मिलकर हाल ही में 2026 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? अर्थात भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 99। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब 99 रामसर स्थल है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट 99वां रामसर स्थल तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट रामसर स्थल घोषित किया गया है। एग्जामिनर यही आपसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूप से पूछने का प्रयास करेगा। बात करते हैं अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया था। ये तो भारत का 99वां रामसर स्थल बना था, लेकिन यही शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश का भी 12वां रामसर स्थल बना था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अतः इस परिणाम स्वरूप भारत में अब पूरे एशिया के अंदर सबसे अधिक रामसर स्थल है। ये तो बात थी रामसर स्थलों की। अब बात कर लेते हैं रामसर समझौता अर्थात रामसर कन्वेंशन की। यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग करना है। इस रामसर कन्वेंशन में भारत वर्ष 1982 में शामिल हुआ था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। और 1982 में शामिल होने के बाद से भारत ने अब तक 99 रामसर स्थलों को घोषित कर दिया है। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार और डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में बिहार के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो अप्रैल 2026 की ये बात है। बिहार के अंदर नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अपना पदभार संभाल लिया है। बात करूँ इनकी पार्टी या इनके दल की, तो ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं अर्थात बीजेपी से आते हैं। बात कर लेते हैं बिहार के बेसिक फैक्ट के बारे में। बिहार की स्थापना कब हुई? 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश प्रांत के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। राजधानी इसकी पटना हो जाती है। बात करूँ बिहार से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 40। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 16। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? वो है 243। बात करूँ बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो इनका नाम है सैयद अता हसनैन। क्या नाम है? सैयद अता हसनैन इनका नाम हो जाता है। और बिहार के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के इतिहास के अंदर सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो मेरे दोस्त 20वें नंबर के एशियाई खेलों का आयोजन जापान के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है ये अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन्होंने सुमन के बेरी का स्थान लिया है। नीति आयोग की अगर बात करूं तो स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। अध्यक्ष इसके वर्तमान प्रधानमंत्री ये हैं। बात करूं उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष हाल ही में बने हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य में भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा की गई है? तो बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने की घोषणा केरल राज्य के अंदर ही कर दी गई है। केरल ने ही भारत की पहली ग्राफीन नीति को भी घोषित किया है। केरल के नए 13वें मुख्यमंत्री बने हैं वी.डी. सतीशन। केरल का ही वर्तमान में नया नाम रखा गया है केरलम। इतना फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अब केरल से एक नया क्वेश्चन और जुड़ गया है कि भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग किसने बनाने की घोषणा की है? तो यह भी केरल ने ही की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा की स्थापना जो है ये आंध्र प्रदेश के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी जो है मेरे दोस्त वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपका राजस्थान के अंदर पड़ता है। बात करूँ गिर राष्ट्रीय उद्यान की, ये आपका गुजरात के अंदर पड़ता है।
कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपका एमपी के अंदर पड़ता है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी आपका एमपी के अंदर ही स्थित हो जाता है। यही फैक्ट आपको यहाँ पर बताया गया है, तो इतना फैक्ट आपको राष्ट्रीय उद्यान से भी पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भारत की पहली एआई संचालित बैंक शाखा की शुरुआत की गई है? तो भारत की पहली एआई संचालित बैंक शाखा की शुरुआत गुवाहाटी के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जो है ये भारत ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत ने इस मैच को न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, अर्थात न्यूजीलैंड इसमें उपविजेता हो जाता है। भारत तीसरी बार T20 विश्व कप विजेता बन चुका है। और अगर अब T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की बात करूं तो मेजबान रहे थे भारत और श्रीलंका। भारत की टीम के कप्तान कौन थे? तो इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। इतना फैक्ट आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 से भी पता रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हाल ही में कर्नाटक के 18वें नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक के 18वें नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही में DK शिवकुमार को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कर्नाटक के 18वें नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? DK शिवकुमार। क्या नाम है? DK शिवकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करके चलना, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जनगणना 2027 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभंकर जो है ये मेरे दोस्त अमित शाह जी ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि जनगणना 2027 के लिए शुभंकर क्या रखे गए हैं, तो आपका आंसर होगा प्रगति और विकास। और इन शुभंकर को लॉन्च किसने किया है? तो आपका आंसर होगा अमित शाह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जून 2026 में किसे बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से सम्मानित कर दिया गया है? तो बैंकर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 से के सत्यनारायण राजू जी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किए गए हैं, जिसमें कर्नाटक ने पहला स्थान हासिल किया है? तो मेरे दोस्त पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 जो हैं ये छत्तीसगढ़ के अंदर आयोजित किए गए हैं। इन गेम्स के अंदर कर्नाटक ने अपना पहला स्थान हासिल कर लिया है। बात करूं आयोजन की, तो आयोजन जैसा कि आपको अभी बताया छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भी 3 शहरों में इसका आयोजन हुआ है, रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा। बात करूं शीर्ष स्थान पर कौन रहा, तो शीर्ष स्थान भी जैसा आपको अभी बता कर आया हूं, कर्नाटक ने इसमें अपना पहला शीर्ष स्थान हासिल किया है। बात करूं मेडलों की, तो कर्नाटक ने कुल मिलाकर 38 प्लस मेडल जीते हैं, जिनमें से 23 गोल्ड मेडल हो जाते हैं। दूसरे स्थान पर इसमें ओडिशा को रखा गया, इसने कुल मिलाकर 21 गोल्ड मेडल जीते। तीसरा स्थान इसमें झारखंड को दिया गया, जिसने कुल मिलाकर 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभंकर क्या रखा गया था, तो इसका शुभंकर था मेरे दोस्त मोरवीर। क्या था? मोरवीर इसका शुभंकर रखा गया था। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर रिपीट होने के लिए मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है? तो मेरे दोस्त ये जो सिपाही जाला पंचायत है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत बन चुकी है। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य के अंदर स्थित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्त ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से हाल ही में आर वेरामुथु को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है। बात करूँ इसकी स्थापना की, तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी और सबसे पहले इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से जी शंकर कुरूप जी को सम्मानित कर दिया गया था। इसके अंदर जो पुरस्कार राशि दी जाती है वह है 11 लाख रुपए। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन बनी थी? उनका नाम है आशा पूर्णा देवी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब जो है वो जम्मू कश्मीर की टीम जीत चुकी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी को लॉन्च किया है? तो भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी को अप्रैल 2026 के अंदर महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में भारत की पहली चालक रहित पोर्ट टैक्सी को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान रखा गया है? तो वैश्विक शांति सूचकांक, जिसे आप वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2026 के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर भारत की जो स्थिति है वो 127वें स्थान पर दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किया जाएगा? तो हाल ही में 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 के आयोजन की घोषणा हुई है और यह खेल जो है ये बिहार राज्य के अंदर आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार से आपको ध्यान रखना है, बिहार के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं जिनका नाम है सम्राट चौधरी। क्या नाम है? सम्राट चौधरी। ये किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से आते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्त, सरस्वती सम्मान 2025 जो है ये हाल ही में रामकुमार मुखोपाध्याय जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूँ रामकुमार मुखोपाध्याय जी को 35वें नंबर का सरस्वती सम्मान 2025 दिया गया है और यह इन्हें किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो इनके उपन्यास हरा पार्वती कथा जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। बात करूँ इस सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1991 के अंदर की गई थी। प्रदानकर्ता कौन है, अर्थात इसे कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके अंदर पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो 15 लाख रुपए इसके अंदर दिए जाते हैं। बात करूँ सरस्वती सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले विजेता कौन है? तो इनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें 1991 में अपनी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इतना फैक्ट आपको सरस्वती सम्मान से भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 79वां संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? तो 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब सर्विसेज ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है साध्वी निरंजन ज्योति। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 के अंदर की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात भारतीय संविधान के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, चलिए कोई नहीं, फिर भी एक बार इसे देख लेते हैं। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे दोस्त वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, जो कि आपका ओडिशा के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ओडिशा के अंदर पड़ता है। बात करूँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है हेमस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। बात करूँ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका अंडमान और निकोबार के अंदर पड़ता है। बात करूँ भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हो जाता है आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर स्थित हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको राष्ट्रीय उद्यान से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? मेरे दोस्त, AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये भारत देश के द्वारा की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की जो थीम रखी गई है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही है लोग, ग्रह और प्रगति। क्या नाम है? लोग, ग्रह और प्रगति इसकी थीम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम क्या है जिसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है? तो भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का नाम रखा गया है काल भैरव। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस लड़ाकू विमान का निर्माण जो है ये पुर्तगाल के अंदर किया जा रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रदान कर दिया है? तो हाल ही में नॉर्वे देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करके चलना। भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है वायुपुत्र। वायुपुत्र इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, किसे हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
जिसे आप इंग्लिश में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात इसके CEO जो बने हैं उनका नाम है सौरभ विजय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह वही संस्था है जो आधार कार्ड को भी जारी करती है। किसे जारी करती है? आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था भी यही हो जाती है। यह हर व्यक्ति को भारत के अंदर एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और भी कुछ इस क्लास में अन्य सुधार करने की जरूरत हो तो आप लोग अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमें बताया भी था कि सर क्वेश्चंस के साथ कुछ अन्य फैक्ट जरूर दिया कीजिए ताकि क्लास में और भी आनंद आए। तो मैंने इस क्लास में आपकी उस डिमांड को जरूर पूरा करने का प्रयास किया है। आप लोग मुझे बताएं आप लोग इस क्लास में और क्या चाहते हैं, आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्लासेस को प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।